क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 सही 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सही 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए इन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगल बना देते हैं हम पहले तो। जी हाँ, देखिए ये है रेक्टेंगल और इसने बोला है कि इसके अंदर, स्टेटमेंट पढ़ी दोबारा, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज लॉन्ग, यानी कि जो उसकी लंबाई है कितनी है, 12 सही 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 सही 1/2, यानी कि ये लेंथ है इसकी। जी थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 12 सही 1/2। और आगे बोला है वाइड, मतलब चौड़ाई कितनी है, 10 सही 2/3, 10 सही 2/3। इसने पूछा है कि पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का मतलब होता है जब हम, मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं किसी भी फिगर में, आकृति में, यहाँ से चलने के बाद इसके साइड के साथ साथ चलते रहेंगे और फिर जब हम दोबारा वहीं पर पहुँच जाएंगे इसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। हम इस रेक्टेंगल में इसे L मान लेते हैं और इसे B। L का मतलब होता है लेंथ और B का मतलब होता है ब्रेथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा? वैसे अगर हमें किसी फिगर का, चाहे कोई भी फिगर हो, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके सारी की सारी साइडों का सम यानी कि ऐड कर देंगे, वही उसका पेरीमीटर होता है। लेकिन रेक्टेंगल का फार्मूला भी है तो उसे हम बोलते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और हम देखिए 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 की, ये 2 की 12 के साथ गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और एक ऊपर है तो 25, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, 25/2 आ गया। इसी प्रकार इस संख्या को लिखेंगे 3 की 10 के साथ गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई, 10 तिया 30 हो गया और 2 32/3 आ गया। यानी कि हम इस फार्मूले के अंदर इसे रख देंगे। यहाँ पर 2 ऐसे का ऐसा आ गया। जी हाँ, देखिए अब 2 ब्रैकेट स्वरूप L का मतलब है 25/2, 25/2 प्लस B का मतलब है 32/3। जी हाँ, अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को हल कर लेंगे, क्योंकि पहले रूल क्या है, ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करना। 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, देखिए इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से चलेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए एलसीएम वाली संख्याओं को हल करने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को आपस में डिवाइड करते हैं, इस 2 को 6 के साथ। 6 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे, तो हमारा कितना आ गया, 3, 2 तिया 6। और इस 3 जो आएगा, यानी कि इस तरह से जो ये 3 आएगा, उसकी ऊपर वाली संख्या यानी कि 25 के साथ गुणा कर देंगे, 25 के साथ गुणा कर देंगे। 25 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75, यानी कि 25 तिया 75। और फिर 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 32 के साथ क्या कर देंगे हम, गुणा, 32 दूनी 64।
अब हमारा 2 ऐसे का ऐसा आ गया ये बाहर वाला, और अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 5 और 4 9, 7 और 6 13, और डिवाइड में हमारा कितना है 6। अब ये देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, हमारा आंसर क्या आएगा 139/3। इस तरह की संख्याओं को भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। हमारे पास आंसर बच गया है 139/3, 139/3। 3 चौका 12, कितना बचेगा 1, फिर 9 उतार लेंगे। 3 छिक्का 18, कितना बचेगा 1। आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं 46, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं 1, फिर इसके बाद आखिर में 3। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 46 सही 1/3, 46 सही 1/3। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे पीछे सेंटीमीटर लगा हुआ है, यानी कि पेरीमीटर हमेशा सिंगल यूनिट में होता है, तो सेंटीमीटर हमारा आ गया। इस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी। इसने पूछा था कि रेक्टेंगुलर शीट है, यानी कि आयत के आकार की शीट है, और लंबाई कितनी दी गई थी 12 सही 1/2, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2 हम इसको लिख सकते हैं। फिर एक ये वाइड चौड़ाई दी गई थी 10 तिया 30 और 2 32। पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइडों का सम, ये भी एल होती है और ये भी बी। यह इस फार्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, आपने इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो हमने इसको 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं, 10 तिया 30 और 2 32/3 लिख सकते हैं। अब इसको फार्मूले के अंदर रख दिया। 2 ऐसे का ऐसा ब्रैकेट 25/2 क्योंकि एल है, और बी 32/3। हमने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया जो कि 6 आया। 2 को 3 के साथ डिवाइड किया था 3 आ गया, और 3 की 25 के साथ गुणा करने पर 75 75 आ गया, प्लस फिर 3 दूनी 6 और 2 की 32 के साथ गुणा करने पर 64। 75 और 64 को जोड़ने के बाद हमारा आ गया 139 139, और 2 बाहर हमारा मल्टीप्लाई में है ही, तो 2 तिया 6 कर दिया 139/3। 139 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड करने के बाद, जो कि हमारा होगा 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पेरीमीटर आंसर होगा।